नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, बिहार से एक बड़ी खबर और उस खबर को मैंने सोचा कि आप सभी लोगों के सामने ले आऊं। आप सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी केवल एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। कांसीराम जी की विचारधारा है, बहन कुमारी मायावती जी की विचारधारा। बहुजन समाज पार्टी की नींव कांसीराम जी ने रखी और उसी नींव को आगे बढ़ाने का काम, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पे चल रही पार्टी बहुजन समाज पार्टी के आज हालात अच्छे नहीं। और आज हालात अच्छे नहीं है तो क्या इसका बड़ा कारण? यूपी के चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव, दोनों में आज स्थिति लगातार गिरती चली जा रही है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि बहन जी देश में तीसरे मोर्चे का निर्माण भी कर सकते, तीसरे मोर्चे का गठन कर सकते, और उस मोर्चे की शुरुआत भी हरियाणा से की जाए। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां की जाए। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था और उसमें आपको बताया भी था कि इनेलो से गठबंधन किया जा रहा है। बहन कुमारी मायावती जी ने साफ ऐलान किया, उनकी तरफ से साफ इशारा हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो से गठबंधन है। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी दयनीय है, चाहे वो 22 के विधानसभा चुनाव हो चाहे वो 24 के लोकसभा चुनाव, दोनों में हालात बहुजन समाज पार्टी के बड़े गंभीर है। एक इतने बड़े जनाधार वाली पार्टी जिसका अपना मजबूत वोट बैंक है, ये वो वोट बैंक है जो कभी कटता ही नहीं। बहन कुमारी मायावती जी इस वोट बैंक पे हमेशा गर्व करती थी कि सबका वोट बैंक कट सकता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो AIMIM का हो, चाहे वो और किसी पार्टी का हो, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी का वोट बैंक नहीं कटा। उन्होंने ये बात एक मीडिया के इंटरव्यू में बैठ करके, अब कहीं ना कहीं जो पार्टी के हालात बन रहे हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है, कहीं ना कहीं ये देखना होगा। पार्टी के हालात आज जैसे हैं वैसे शायद कभी नहीं, लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति को पार्टी के पदाधिकारियों को सोचना होगा। बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए बहन जी ने अभी से रास्ते तय कर, और बड़े मजबूत रास्ते तय कर। बहन जी ने साफ कह दिया है कि बिहार की सभी सीटों पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगी, क्योंकि एक सोशल मीडिया से तेजी से खबर आ रही है, मायावती जी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी, विधानसभा के अंदर पूरा खेल करने की तैयारी की। दरअसल खबर ये है कि बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर बहन कुमारी मायावती जी ने यह ऐलान कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी वो भी बिना किसी से गठबंधन किए बिहार के अंदर चुनाव लड़े। अब कहीं ना कहीं इसके बाद में चर्चा जोरों पे है कि यदि बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है अकेले की कम, तो बिहार के अंदर भी एक बड़ा कैडर है जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का अपना मजबूत वोट बैंक है, मजबूत जनाधार है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को एक बड़ा घाटा, और घाटा बहुत, कहीं ना कहीं राजनीतिक घाटा ऐसा हो सकता है कि इनकी पूरी राजनीति ही पलट सकती है। बहन जी 22 के चुनाव में भी हार गई, 24 के चुनाव में भी हार गई, उपचुनाव में भी हार गई, और इतनी हार के बाद भी बहन जी का दिल मजबूत, वो हार के भी नहीं हार रही जनता के दिलों में। वो इतनी हार के बाद भी बड़ी ही मजबूती से विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर, और कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि अब किसी भी कीमत पर बहुजन समाज पार्टी में बदलाव लाना। दरअसल बिहार के जो विधानसभा इलेक्शन है उसके लिए जो तैयारियां की गई हैं,
इसके लिए 10 बूथ पर एक सेक्टर बनाकर इसकी तैयारी शुरू कर दी और लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा करने पार्टी के केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर मेधांकर जी ने लालजी मेधांकर जी ने यह जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि इस बार जिले में लोकसभा चुनाव में 40% पदाधिकारियों का अपेक्षा के हिसाब से सहयोग नहीं मिला। आने वाले दिनों में सहयोग नहीं करने वालों को पार्टी में कोई पद नहीं दिया जाएगा। यानी कि कितनी बड़ी बात है कि पूरे प्रदेश में चुनाव हो गया और 40% लोगों का ठीक से पार्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट ही नहीं मिल पाया। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार जो लोग पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे उन लोगों को पद देने की भी जरूरत नहीं। केवल जो लोग पद लेके बैठ जा रहे हैं वो लोग पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि चैनपुर एक सीट पड़ती है और रामगढ़। बहुजन समाज पार्टी चैनपुर की सीट जीती भी थी और रामगढ़ की सीट मामूली अंतर से हार गई। लोकसभा में 40 सीट पर प्रत्याशी दिए थे बहुजन समाज पार्टी ने और कुछ टेक्निकल कारण रहे जिनकी वजह से 2 प्रत्याशी टेक्निकल कारणों की वजह से बाहर हो गए और 38 सीटों पर चुनाव हुआ। बहुजन समाज पार्टी 38 सीटों पर चुनाव लड़ी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि साफ तौर पर जो स्टेटमेंट आया है वो स्टेटमेंट ये है कि आने वाले दिनों में बसपा संगठन की तरफ से बिहार में अपनी सरकार बनाई और इस मौके पर लोकसभा के प्रत्याशी रहे डॉक्टर विजयेश कुमार ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि हर कीमत पर हर स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा और जो भी खामियां होंगी वो दूर की जाएंगी। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का एक बड़ा घाटा होगा। साथियों, आप लोगों का इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।